here? Which force acting while I'm rubbing the board? Is it on? Yeah. Muscle force, of course. Yes, he is absolutely right. My muscular force is going to be applied so that I'm going to rubbing the board easily. Any other force? If I'm rubbing the board, is it what happened? My hands got slipped from the board? No, I'm asking. My hand got slipped from the board surface, or I can able to rub and my hand is not going to slip? Motion is in the controllable way. Yes or no? Yes. Motion is in the controllable way. Why the motion is controlled? Because as I am rubbing the board, so the board surface will give me the frictional force to stop or control the motion. Okay, now I'm going to put lot of oil on the surface and you are supposed to run. What would happen, Yash? If I am putting lot of oil on the surface and you are supposed to run, you will be loud? माइक ले लो तो बोलो. पता नहीं, अगर आपको मैं यहाँ पे, अच्छा तो जिनको पता नहीं है उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं. भैया अगर हम बहुत सारा तेल यहाँ गिरा देंगे, ऑयल गिरा देंगे और आपको बोलेंगे चलो या भागो, तो क्या होगा? हाँ देखो, अब इसको जब मैंने बोला ना खुद को मैं अभी तुम्हें चलाऊंगी तो उसको पता चल रहा है, सबको पता चल गया अब क्या होगा. सो अगर मैं आपको बोलूं आइस पे चलो, आइस पे भागो, बहुत स्मूथ सा आइस ब्लॉक है और आपको भागना है, यू विल गोना स्लिप, यू कैन नॉट इवन वॉक. पूरा सरफेस अगर मैं ऑयल से स्मूथ इन कर दूंगी, आप तब भी नहीं चल पाएंगे. आप कोशिश करेंगे तो भी मत करो, कोशिश करेंगे तब भी आपके पैर जो होंगे ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाएंगे. बिकॉज अगर हम वॉक कर रहे हैं तो वॉकिंग में भी हमारे मोशन को कंट्रोल कौन रखता है? फ्रिक्शन. आई एम गोइंग टू होल्ड दिस मार्कर इन माई हैंड. ऑफ कोर्स माई फोर्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, but until and unless the marker is actually so smooth, if the marker is like having some oil or my hands got sticky with the oil, so definitely you found sometime you cannot able to write well. Once you apply a lot of body lotion in your hands in winter, so you cannot able to write, you found yourself your hands slippery on being like picking up a pen or writing with that lotion, applied lotion hands. Yes or no, everybody? How many of you felt that? How many of you really felt that? Yes? Even me too. My skin is exactly very dry. So I used to apply lotion just after a few hours, and even in the tuition also. Sometimes it's very difficult to hold even the marker because we are applying the lotion in our hands. So it makes the surface very smooth. So the smooth surface won't have friction. जितने भी smooth surfaces होती है उनमें friction बिल्कुल भी नहीं होता. Is that clear everybody? तो अगर मैं पूरी दुनिया से फ्रिक्शन को हटा दूंगी तो क्या होगा वंश? अगर हम फ्रिक्शन खत्म कर दे तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी आपको? सब स्लिप हो जाएगा या आप स्लिप हो जाएगा? बस आप अपने बारे में बताएं. हाँ जी, आप स्लिप हो जाएगा. ओके, हाँ जी, आप भी बताना चाहेंगे? हम चल नहीं पाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे. और क्या क्या होगा? अबे तुम्हारे साथ क्या होगा? अबे कह रहा हम ट्यूशन नहीं आ पाएंगे. ओके, वेरी गुड. अबे कह रहे तो ये बेनिफिट पॉइंट हो गया. हाँ जी अबे, एनी अदर थिंग यू वांट टू शेयर? हाँ, स्लो भी नहीं चल पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो. यू कैन नॉट इवन वॉक, यू कैन नॉट स्टैंड, यू कैन नॉट ग्रिप द थिंग्स. आप ग्रिपिंग नहीं बना पाएंगे क्योंकि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वो चीज आपके हाथ से छूट जाएगी. इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? सो जस्ट पॉज करो, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड गैलीलियो गैलीली. नाम इतना प्यारा है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है आप लोग अपने बच्चों का रख दे. 2 बच्चे हो तो एक गैलीलियो एक गैलीली. सो अगर आपके गैलीलियो गैलीली जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये बताया था हमें ना, प्लीज एवरीबॉडी बी फोकस. उन्होंने हमें ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो क्यों चल रहा है? रुका हुआ ऑब्जेक्ट, और अगर रुक गया तो वापस कैसे चलेगा? मतलब ऑब्जेक्ट को रोकने और चलने के पीछे के बहुत सारे क्लॉजेस बताए थे, बट इतना ज्यादा फेमस नहीं हुए. तो फिर आए हमारे कौन? आइजैक न्यूटन.
न्यूटन वही है जिनके ऊपर कौन सा फ्रूट गिरा था? एप्पल। फिर उन्होंने उस एप्पल को खा लिया था और खाने के बाद फिर उन्होंने एप्पल का पेड़ लगाया था उस बीज से। यस, ही वॉज द न्यूटन। हाँ, क्या कोई और कहानी है? What was that, Sakshi Mehra? Absolutely right. Clap for her. Shivam Malhotra, can you please sit here? Pause करना वरना भाई साहब की वॉक रिकॉर्ड हो जाएगी। Okay, so everybody, हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो न्यूटन जी थे, वेरी गुड साक्षी, उनके सर पे जैसे ही एप्पल आया था, हम तो भैया एप्पल गिरता तो क्या करते, खा लेते। ज्यादा से ज्यादा एप्पल अगर हमारे सर के ऊपर गिरता, हम सबसे पहले भाग के मम्मी को बताते, देखो मम्मी आज मुझे पेड़ से एप्पल मिला। और क्या करते हैं, एप्पल अगर हमें मिलता तो हम किसी को दे देते, क्योंकि फ्रूट्स खाना तो डिम्बी को पसंद ही नहीं है। सबसे पहले दान करती फ्रूट्स। हाँ हाँ, वेरी गुड। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो, वरना जनरली सारे बच्चे तो फ्रूट्स अवॉइड करते हैं। जैसे आप खाते हैं, सब बच्चे फ्रूट्स खाते हैं क्लास में। आई एम ग्लैड ये पहला ऐसा बैच है। ओके, सो अगर वो एप्पल उनके सर पे गिरा, then he was very curious to know that why it falls on my head. क्यों गिर गया? I think उनको बायो नहीं आती थी क्या? कि abscisic acid या ethylene is the hormone which is going to ripen the apple and the ripe fruit automatically falls down at all. तो ये सारा बायो वाला कॉन्सेप्ट शायद मे बी उन्होंने नहीं पढ़ा था। हाँ, वरना वो बायो अगर आती होती तो वो दिमाग लगा लेते, पक गया इसलिए नीचे गिर गया। पर उन्होंने ये सोचा वो नीचे ही क्यों गिरा, why it doesn't move here or there, वो सीधा नीचे ही क्यों आया? ऐसी क्या चीज है जो इसको नीचे खींच रही है? सर आप बताएं। ग्रेविटी। और उन्होंने ग्रेविटी के बारे में दुनिया को पूरा एक चैप्टर बता दिया, दैट इज ग्रेविटेशन। और अब हम आइजैक न्यूटन जी की 3 मोशंस पढ़ने वाले हैं, 3 लॉज पढ़ने वाले। सॉरी, फर्स्ट लॉ में हमें उन्होंने बताया इनर्शिया। सबसे पहले मैं इनर्शिया एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत ध्यान सुन लो, फिर हम लॉ पर आएंगे। ओके, एनी स्टेट इन विच वी आर एक्चुअली प्रेजेंट इज दैट इनर्शिया ऑफ द बॉडी। हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी अवस्था जिसमें आप अभी इस समय प्रेजेंट है। इतनी हिंदी नहीं आई मुझे अभी। तो कोई भी आपकी स्टेट जिसमें अभी आप हैं, आर यू इन मोशन और यू आर इन स्टेशनरी कंडीशन नाउ? स्टेशनरी आप, ओके, यू कैन हैव एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम देम। सो ये स्टेशनरी है, मतलब रुके हुए हैं, स्टॉप है, तो इनके पास होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एम आई मूविंग और एम आई राइट नाउ माई मोशन इज नॉट देयर? यस, एम आई मूविंग? Yes, so if I am moving, then I have inertia of motion. So inertia of rest, inertia of motion का मतलब क्या है? जिस स्टेट में आप प्रेजेंट है वो इनर्शिया आपके पास होता है। ओके, अब हम आपके इनर्शिया को चेंज करते हैं। मैं चाहती हूँ आप रेस्ट से मोशन पर आ जाए। फिर वही से एग्जांपल दूंगी मैं आपको। आपके पैरों को आपको उठा लेना है, बिना जमीन पे लगाए आपको खड़े हो जाना है। आप सब तो मोशन में आना ही नहीं चाह रहे। हाँ, तो बच्चों अगर मेरे को चलना है, ओके, मैं जमीन पे कोई फोर्स नहीं लगाऊंगी, मुझे मेरा इनर्शिया चेंज करना है। मैं चाहती हूँ मैं रेस्ट से मोशन में आऊं। मैं सच में चल नहीं पा रही। एक्चुअली आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द ग्राउंड। मैं एक बच्चा है जो लिखे जा रहा है, मैं उससे पूछूंगी, अभी मैं उसको यहाँ बुलाऊंगी, वीडियो हम लोग ऑन ही रखेंगे, एंड ही विल लाइक, उसको सब आता है एक्चुअली ना, उसको ऐसे मत देखो, उसको सब आता है। जैसे अभय और आरव हमारे जो स्टूडेंट है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो हम अपने यूट्यूब पे इनको यहाँ पे लेकर आएंगे और सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। इनको इतना आता है, सुनते ही नहीं टीचर का। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो इनर्शिया का मतलब होता है जिस स्टेट में आप अभी प्रेजेंट है। अगर आपको इनर्शिया चेंज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही था, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, want to remain in rest. If a body is in rest, want to remain in rest until or unless I am applying a force to the body. जब तक मैं इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी, क्या ये चेयर अपने आप यहाँ होगी? अगर ये अपने आप यहाँ होती तो आप यहाँ नहीं होते, है ना? तो
तब भी तो हमें लगता है किसी ने फोर्स लगाया होगा अपने आप, कैसे ही फिर वो किसी को सोच के हम कहीं और चले जाएंगे। तो बेसिकली जब तक आप रेस्ट में हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वंश, तो वो किस में रहना चाहती है? हाँ, जिससे आप रेस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं हम सोते ही रहे, हमें कोई ना उठाए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और वहीं पर आप कथक कर रहे हैं, डांसर हैं, डांस करना पसंद है ना, तो आप इनर्शिया ऑफ मोशन में आप चाहते ही नहीं हो कि मैं रेस्ट में आऊं। चलो ये एग्जाम्पल मुझे लगता है आपको समझ में थोड़ा कम आया। पंखा है हमारा, चल रहा है, इनर्शिया ऑफ पंखे को बंद करना है, तो ऐसे में ऊपर हाथ कर दो, बंद हो जाएगा, हाथ कट जाएगा मेरा। अरे चलो किसी और चीज से करेंगे, डंडा एकदम ऐसे हम लोग यहाँ घुसा देते हैं, पंखा बंद कर दे, हो जाएगा। तो उस डंडे से क्या लगेगा पंखे पे, और उस फोर्सेस की जो ब्लेड्स हैं वो हो जाएंगी टेढ़ी मेढ़ी, है ना। उसके मम्मी पापा फिर जब आपके आएंगे, पंखा देखेंगे, फिर आपको भी वो कुछ ऐसा ही कर देंगे। फिर हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई तब करूंगी जब हम पंखे में डंडा घुसाने के बाद हमने मम्मी पापा को बुलाएंगे, तो वो आपसे क्या करेंगे। तो वो न्यूटन थर्ड लॉ पे नहीं आते। पहला लॉ समझ में आ गया, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और अगर एक बॉडी मूविंग है तो मूविंग में ही रहना चाहती है, अनटिल अनलेस आप उस पे क्या लगाएं। एक और एग्जांपल, यू आर ड्राइविंग अ कार, ओके, और सपोज योर फादर इज ड्राइविंग अ कार, suddenly a cow comes in between the road. What will happen? Your father rushly going to apply the brakes. Once he applied the brakes, and your body will suddenly fall forward. आप आगे आते हैं, ये क्या हुआ, क्यों आए आगे? कार की सीट आगे आई? कार की सीट तो आगे नहीं आई, हम आगे आ गए। क्या कार की पीछे वाली सीट आगे वाली सीट को मिल गई, वो आगे आ गई? वो भी नहीं आई। सडनली फोर्स अप्लाई हो तो बाकी कुछ आगे क्यों नहीं आया, हम ही क्यों आए? क्योंकि सीट बेल्ट पहन रखी होती है तो थोड़ा कम आगे आते, किसी ने पकड़ रखा था। पर अगर हम आगे आ रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? क्योंकि तुम्हारी कार चल रही थी, किस डायरेक्शन में चल रही थी? फॉरवर्ड, सामने। और तुम्हारी बॉडी में कौन सा इनर्शिया था? इनर्शिया ऑफ मोशन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कार की ब्रेक अप्लाई होते ही बॉडी कहां भागती है, जल्दी बोलो? आगे, क्योंकि बॉडी अपने आप को क्या करती है? रोकना चाहती है। बॉडी किस मोशन में रहना चाहती है? बॉडी रेस्ट पे नहीं है। कार के अंदर अगर बॉडी है और कार चल रही है, दैट मीन्स बॉडी भी मोशन में है। इसीलिए अगर चलती गाड़ी में तेज ब्रेक लगते हैं तो हमारी बॉडी आगे क्यों आती है? क्योंकि वो अपने आप को उसी मोशन में, उसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना चाहती थी। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। आप कार में बैठे, भैया तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, आराम से बैठ जाओ। आप कार में बैठे और देखा जैसे एकदम से कार चलाता है ना कोई, जैसे किसी को भगानी हो, एकदम से कार चलानी हो, वो एकदम से कार चलाएंगे तो साथ वाला बंदा कहेगा अबे धीरे चल, धीरे, क्या हो गया? तो वो बंदा पीछे जाएगा, आगे जाएगा? पीछे। जब एकदम से आप आराम से बैठे, आपने मस्त अपने कानों में म्यूजिक लगाया, साथ वाला पागल हो रखा है, उसको ऐसे गाड़ी चलानी है बस पूछो मत, सीधा उसने पहले गियर से 5वें में डाल दी और आप तो भैया पीछे धक्का लगेगा आपको। तब बॉडी आगे क्यों नहीं गई? क्योंकि बॉडी को कहां नहीं जाना था? फॉरवर्ड नहीं जाना था। बॉडी का पीछे जाने का मतलब है बॉडी को रेस्ट में ही रहना था, क्योंकि तब आपकी बॉडी किस में थी? क्योंकि कार चल नहीं रही थी, कार थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुई। एक और एग्जांपल, कार का स्टीयरिंग घुमाते हैं राइट में, तो बॉडी भी राइट में गिर जाती है। ऐसे बॉडी कहां जाती है? साथ वाला बंदा भी कहां जाएगा? पीछे वाले भी कहां जाएंगे? लेफ्ट में क्यों जा रहे हैं? हम तो कार राइट में मोड़ रहे हैं। कभी सोचा ये कि कार राइट में मुड़ती है, सारे पीछे वाले बंदे लेफ्ट को गिर जाते हैं, उसका केक आगे दूसरे की लेफ्ट पे। मतलब यही तो हो रहा है ना, पीछे बंदे कुछ खा रहे हैं, मान लो 2-3 लोग बैठे हैं, बीच वाले के हाथ में केक है, साइड वाला आराम से गाने सुन रहे हैं, ऐसे जैसे गाड़ी राइट को मुड़ी, लेफ्ट वाले पे केक छप गया। क्यों हुआ ऐसा? तुम मत बोलना कुछ, मैं ही बोलूंगी। न्यूटन बुला लेगा मुझे अपने पास, बता रही हूँ, इतना नाम लूंगी। तुम भी कुछ बोल लो कि थोड़ा तुम भी मेरे साथ चलो न्यूटन के पास। क्यों मूव करे हमारी बॉडी ने लेफ्ट में? कौन बताएगा? कौन बताएगा क्लास में? मतलब आज हम मान ले कि इंटेलिजेंट बच्चे नहीं आए, हाँ, या यू वांट टू प्रूव कि आप इंटेलिजेंट है?
कार अगर राइट में जा रही है तो बॉडी लेफ्ट में क्यों जाएगी? मेहर बोलो बेटा जो समझ में आ रहा है। रेस्ट पे तो नहीं है, रेस्ट पे नहीं जा रही है। रेस्ट पे रहती तो कहां जाती बॉडी? पीछे। वेरी गुड, क्लैप फॉर गिवांश एवरीबॉडी। क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अप्लाई हो रहा है। कार कहाँ चल रही थी? फॉरवर्ड। एकदम से कहाँ मोड़ लिया? तो बॉडी अपने आप को लेफ्ट में क्यों ले गई? क्योंकि बॉडी फॉरवर्ड ही रहना चाहती थी। अगर आप दिमाग ही लगाओ कि कार कौन सी डायरेक्शन में चल रही है तो बॉडी वहीं रहना चाहिए। एक और एग्जांपल, अब अगर हम कार को लेफ्ट में स्टीयरिंग को काटते हैं तो बॉडी कहां जाती है? क्यों राइट में जाएगी? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पर? अप्लाई हो गया। बॉडी वॉज इन, कार टर्न्स इन लेफ्ट, बॉडी वांट्स टू रिमेन इन फॉरवर्ड, सो दैट्स व्हाई फॉरवर्ड में बॉडी रहना चाहती है। तो अपने आप को रोकेगी कैसे? फॉरवर्ड तो जा नहीं सकती, कार से ही बाहर निकल जाएगी, तो वो कहां जाती है? राइट पे। लेफ्ट गाड़ी जा रही है तो बॉडी राइट पे, और राइट में गाड़ी जा रही है तो बॉडी क्या? ये जो मैंने सारी चीजें पढ़ाई ना, तुम्हें लग रहा होगा दीदी ऐसे ही पढ़ा रही है, गाड़ी की बातें, ब्रेक की बातें, शायद पेपर में नहीं आएंगी। पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे आपके सारे। Why the moving body turns right when the car steering moves to left? Why suddenly applying the brake the body moves forward? Or why we should advise to apply the seat belts while we are actually sitting or while we are actually riding a car?